हाय बच्चों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में डेसिमल फॉर्म में हमारे पास में एक नंबर है और इस डेसिमल फॉर्म को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर p/q का फॉर्म भी बोले या तो यहाँ पर ये भी कह सकता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म। आप p/q का फॉर्म बोलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए, बात बराबर है। हमारे पास जो नंबर दिख रहा है ये 2.93 और 93 के ऊपर बार का साइन दिया हुआ देखिएगा। देखिए बार का साइन का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब कि 93 जो डिजिट है वो रिपीट कर रहा है। सपोज मान लेते हैं 2.4 लिख करके 4 के ऊपर बार का साइन लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये 2.4444 एज सो ऑन चलता जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपके पास है उसको आप x लेट कर लीजिए तो हो गया हमारे पास में x = 2.93। इसका मतलब ये है कि 2.93 जो है ये रिपीट कर रहा है क्योंकि 93 के ऊपर बार का साइन लगा हुआ है। हम लिखेंगे 93 एज सो ऑन, इसको 1 मान लेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, सेकंड स्टेप में दोनों तरफ में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो ये हो जाएगा 10x = जब इस पूरे नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में होता है एक तो जीरो ना, यानी कि ये जो डेसिमल है उठ करके 1 के बाद आ जाएगा। अगर 100 करते मल्टीप्लाई तो 2 जीरो था, यानी ये डेसिमल जो है वो 2 के बाद आ जाता। जितने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे उतना डेसिमल हमारा राइट साइड की तरफ बढ़ेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई पूरे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 9 और ये 9 के बाद पॉइंट आके 39393 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 2। अब मेरे को ये देखना है कि पहला और दूसरा में ये जो इक्वल टू के बाद का हमारा फॉर्म है RHS, ये डेसिमल के बाद मैच कर रहा है क्या। तो यहाँ देखें डेसिमल के बाद में 939393 है और यहाँ डेसिमल बाद में 3939 है, यानी मैच नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप फिर बढ़ाएंगे, यानी कि फिर और एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो 10 है और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। फिर ये एक 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो 293 पर पॉइंट आ जाएगा 9393 ... एंड सो ऑन। ये 3 मान लिए। अब फिर मेरे को क्या चेक करना है कि डेसिमल के बाद जो मेरे पास नंबर आया ये क्या ऊपर वाले से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। अच्छा ये इसके ऊपर वाले मैच कर रहा है तो बोलेंगे हाँ कर रहा है। देखिए डेसिमल के बाद हमारे पास 939393 है और यहाँ पे डेसिमल बाद में 939393 है। जब ऐसा मेरे को मिल जाए तो हमको स्टॉप कर देना है, अब मल्टीप्लाई आगे नहीं करना है। अगर नहीं मिलता तो फिर और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब कि 3 और 1 दोनों डेसिमल के बाद में मैच कर रहा है तो ये दोनों को घटा देंगे, लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3, क्योंकि 3 बड़ा है ना तो 3 से 1 को घटाएंगे, वी गेट। अब LHS की तरफ देखिए 100x है और यहाँ अकेले x यानी 1x है तो 100 में 1 जाएगा तो 99 बचेगा इक्वल टू। अब डेसिमल के बाद 9393, डेसिमल बाद 9393, यानी कि जब इसको इससे घटाएंगे ना बच्चा तो ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। डेसिमल के बाद का टर्म कैंसिल आउट, बचेगा आपका डेसिमल से पहले का पार्ट। तो डेसिमल से पहले का पार्ट यहाँ पर 293 है और पहला में डेसिमल से पहले हमारा 2 है तो 293 में 2 का कीजिए माइनस तो हो जाएगा 3 - 2 1 और 9 और 2, यानी ये कहलाया हमारा 291। अब यहाँ में से x के वैल्यू को हम बाहर कर देंगे तो हो जाएगा 291 / 99। अब जो हमारे पास ये आया, अगर इस सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के लायक है तो करेंगे, क्योंकि p/q का मतलब क्या होता है कि एक रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और p/q का मतलब ये होता है कि एक फ्रैक्शन भी होना चाहिए। तो अब मेरे को ये है p/q का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म, यह कटता है तो काटना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर 9 + 2 11 1 12 या 3 से कटेगा तो ये इसको और इसको 3 से काट देंगे, 3 के टेबल से कैंसिल आउट दोनों हो जाएगा। 3 9 जा 27 बचा यहाँ पर 2 1 तो 21, 3 7 जा 21 और ये हो जाएगा 3 3 जा और 3 3 जा। अब यहाँ पर 97 और 33 के बाद कैंसिल आउट नहीं होगा, क्यों?
क्योंकि सर 291 और 99 का HCF जो था वो 3 था, इसे 3 से दोनों को हम लोग क्या कर दिए, काट दिए, यानी हमारे पास x का वैल्यू आ गया 97/33। इसका मतलब कि 2.93 अपॉन बार जो है उसमें 93 के ऊपर में बार जो है लगा दिए, इक्वल टू 97/33। ये हमारा हो गया आंसर। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के और क्वेश्चन को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।